जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ आज आपको मसानी, मरघट काली और भैरव, जो भैरव मरघट में रहते हैं, उनके बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो लोग मसानी का गहना देने के लिए या सामान देने के लिए जो लोग शमशान में जाते हैं, तो देखो इन लोगों को मसानी का सामान देने के लिए शमशान में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं मसान में जाके मसानी का तुम ये सामान दे आओ, इससे तुम्हारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एक तो देखो, जब आप शमशान में सामान रखने के लिए जाओगे तो लोग आपको देखेंगे, आपकी बेइज्जती बदनामी होगी कि देखो अच्छे घर का लड़का या लड़की कुछ भी लगा लो कि देखो ये शमशान पे ये काम पुट्ठे करने के लिए आते हैं। दूसरा, जब भी आप शमशान पे मसानी का या मरघट काली का या भैरव का कुछ भी देने के लिए जाते हो, आपको ये नहीं पता कि आप सामान तो रखने जा रहे हो तामसिक भोग, उससे जैसे ही आप तामसिक भोग लेके शमशान में जाते हो तो पूरा का पूरा शमशान जागृत हो जाता है। वहां जितनी इतनी सोच होती है भूत प्रेतों की, जैसे ही आप सामान रखोगे तामसिक भोग तो वो भोग लेके आपके पीछे पीछे चल देंगे। करने तो गए थे आप अपना उतारा या अपने आप भला करने के लिए गए थे, पीछे पीछे पूरा शमशान जागृत करके आप अपने साथ अपने घर पे लेके आ गए। फिर आप लोग क्या करोगे? फिर घर में लड़ाई झगड़े, कला कलेश, काम धंधा बंद, अनेक बीमारियां, सब मंजे पे पड़े, क्योंकि सबके ऊपर भूत प्रेत कूदेंगे। फिर पूरा शमशान जागृत कर दिया आप लोगों ने। ये तांत्रिकों के काम है, तांत्रिकों के वश के है, क्योंकि उन्हें जब भी वो मसानी को जागृत करते हैं, भोग देते हैं, वो मसान को बांध देते हैं, पूरे शमशान को बांधते हैं। शमशान को बांधने के बाद वो 1.25 महीना मसानी को तामसिक भोग देके उसको जागृत करते हैं, तब लोग उनके कार्य करती है मसानी। इन तांत्रिकों ने मसानी को पुट्ठे सीधे भोग देके लोगों का बेड़ा गर्क करने के लिए चला रखा है। ये तामसिक भोग आप लोग शमशान पे देने के लिए मत जाओ। कोई भी भगत आपको कुछ भी कहता है कि जाके शमशान में मरघट काली का दे आओ, मसानी का दे आओ, भैरव का दे आओ, या कुछ और काम कर रहा हो जाके, तो मत करो, पूरा घर उजड़ जाएगा आपका। ये तांत्रिकों के बस के काम है, उन्हीं पे छोड़ दो। घर गृहस्थी वाले लोगों को ये चीजें शोभा नहीं देती। एक तो बदनामी, दूसरा पूरा घर उजड़ जाएगा। शमशान पूरा जागृत होता है इन चीजों से। आप तामसिक भोग लेके जाओगे शमशान में मसानी को देने के लिए या मरघट काली को, तो पूरा शमशान जागृत हो जाता है। जैसे ही वो आपका भोग खाएगा पीछे पीछे चल देगा। चलो आपने जो मसानी को भोग दे भी दिया, आपका कितने दिन कार्य चल जाएगा? कितने दिन शांति रह जाएगी आपके घर में? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। उसके बाद मसानी फिर वो भोग मांगने के लिए आएगी, क्योंकि मसानी को लत लग जाती है। जब भी आप कोई भोग दोगे वो दोबारा भोग देखो मांगेगी मांगेगी। फिर आपके ऊपर बुरे काम शुरू हो जाएंगे, घर में पुट्ठा सीधा होना शुरू हो जाएगा, कला कलेश शुरू हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करोगे? क्योंकि जितने टाइम का वो भोग खा लेती हैं, दोबारा फिर भोग मांगने के लिए आपके दरवाजे पे वो चीजें खड़ी हो जाएंगी। क्या सारी जिंदगी आप यही काम करते रहोगे? हर 15-20 दिन में जा जाके आप शमशान पे भोग ही देते रहोगे? अगर आपने भोग देना तो अच्छा भोग दो। काली माता के प्राचीन मंदिर में जाओ, जो काली माता का प्राचीन मंदिर देखो, वहां पे आप सामान ले जाओ। जैसे माता काली का लेके जाओगे, नारियल, चुन्नी, पेड़ा, पान, लौंग, लाची, 5 पतासे, ये माता काली के आगे रख दो। साथ में ही आप माता मसानी का भी ले जाओ, उनका नाम लेके वही माता काली के पास आप माता मसानी का सामान भी रख के आ सकते हो, अगर आप लोगों ने माता मसानी से काम लेना है। स्वात्विक में, तामसिक में नहीं। अगर आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा, आपने काम ही करना है, तो ऐसे दो ना, नारियल, चुन्नी, पेड़ा, पान, लौंग, 5 पतासे, इलायची, ये चीजें देख के आओ ना
क्योंकि जो माता मसानी है वो माता काली की बहन ही है। वो दोनों बहनें हैं, माता काली और माता मसानी। बाकी मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, बुरे पुट्ठे भोग मत दो, घर गृहस्थी वालों को शोभा नहीं देते। और पूरा मसान जागृत होकर जब आपके घर बैठ जाएगा तो घर का घर उजड़ जाएगा। सब बीमारियों का घर बन के मंजों पे लग जाओगे, कोई घर में कमाने वाला नहीं होगा कि तुम लोग खाओगे कहां से। फिर आप लोग देखोगे कि पूरा मसान आपके घर आके बैठ गया। किसी भी ये तांत्रिकों के काम है, किसी भक्त के कहने पर या कोई भी आपको अदर पर्सन मिल जाए, आप लोगों को कहता है कि ये भोग जाके शमशान में दे आओ, किसी के नाम का भी, मरगट काली के नाम का, मसानी के नाम का, भैरव का नाम का, किसी का नाम का भी दे आपको, आप ये काम मत करो। अगर आपने मसानी का भोग देना ही है तो स्वातिक दो, काली माता का प्राचीन मंदिर में जाके दो। अभी मैंने बताया कि नारियल, चुन्नी, पान, पेड़ा, पतासे 5, लौंग लाची लेके ये जाके दो। देखो, मेरे को आपको जानकारी देनी है, मानना ना मानना आप लोगों की मर्जी है। मैं ये चाहती हूँ कि घर के घर ना उजड़े किसी के भी, कोई इतना दुखी ना हो जाए, इतना लाचार ना हो जाए कि मंजे पे बैठ, अगर वो पड़ भी गया तो वो पानी के लिए भी तरसे, कोई उसको पानी देने वाला भी ना हो। क्योंकि ये काम तांत्रिक तो अपने लालच के लिए करते हैं, वरना माता मसानी को ये पुट्ठे ढंग से चलाते हैं। जब पुट्ठे ढंग से चलाते हैं तो माता को चलना पड़ता है। फिर जैसे जैसे अटैक करवाते हैं ये तांत्रिक लोग, वैसे वैसे मसानी अटैक करती है। कालजा खाती है, सबसे पहले अपने कालजे पे बैठ के हमारा कलेजा खा जाती है। सबसे पहले ऑन द स्पॉट हम डेथ हो जाती है। लोग सोचते हैं अटैक हो गया, नहीं भाई, मसानी को भोग देके भेजा जाता है अटैक के लिए, ऑन द स्पॉट मारने के लिए जो मसानी भेजते हैं। कई तो मंजे पे रेंग रेंग के मारने के लिए छोड़ देते हैं, ये तड़प तड़प के मर जाए। जाप करो, ये पुट्ठे काम ना करो, ये तांत्रिक लोगों के पुट्ठे काम है। और कुछ लोग मुझे मैसेज में कमेंट कर रहे हैं, लोग मुझे कह रहे हैं तांत्रिक लोग बकरा खाते हैं, बलि चढ़ाते हैं। चढ़ाने दो भाई, तुम लोगों ने भी तांत्रिक बनना है क्या? तुम लोगों ने भी मशान जागृत करना है क्या? हम कहेंगे कुत्ता कान पकड़ के ले गया, कुत्ते के पीछे भागेंगे कि अपना कान देखेंगे? तांत्रिकों का तो धंधा बन चुका है। हम घर गृहस्थी वाले हैं, हमारा धंधा नहीं है। हमने अपना परिवार देखना है। उन्हें तो ना मरने की होती ना जीने की होती। उन लोगों को जब कार्य करने के लिए भी जाते हैं तो पूरा मसान को बांधते हैं, फिर लोग वो कार्य करते हैं। तुम लोगों को आता है मसान बांधना? तुम लोगों के मंत्र सिद्ध है? नहीं ना। आग में क्यों कूदना फिर वो वाली, जिससे हम लोग ही जल जाएं? अच्छे काम करो ना, अच्छे कर्म करो, जाप करो, पाठ पूजा करो, जिसने हमारे साथ जाना है। और स्ट्रॉन्ग करो अपने लोगों का। बस यही कहना चाहती हूं मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ। यहाँ साक्षात गुरु गोरखनाथ जी प्रकट हुए थे और भोलेनाथ जी प्रकट हुए थे, शरीर के समेत दर्शन दिए थे उन्होंने। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, हमारे खून को काला कर देती है। चलता फिरता हमारा घर बीमारियों का घर बन जाता है। फिर ना डॉक्टरों को समझ आती बीमारी की, ना हम लोगों को समझ आती। दवाइयां खा खा के हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। कुछ के ऊपर देखो कर्मों की मार होती है, कुछ नेगेटिविटीज की मार होती है। नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।